बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट दाकित अली और एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस में आपका खुशामदीद। आज का नहायत अहम मौजू हमारे गंदम के काश्तकारों के लिए है कि जो हमारी गंदम की फसल है वो क्यों गिर जाती है, उसके गिरने की वजूहात क्या हो सकती हैं, उसके गिरने को किस तरह महफूज किया जा सकता है, और यह भी बताएंगे कि हमारे गंदम की अगर फसल गिर जाती है तो किस हद तक हमारी पैदावार मुतासर हो सकती है। तो काश्तकार भाइयों, हमारे गंदम की फसल के गिरने की चंद वजूहात हो सकती हैं। उन चंद पहलुओं पर मैं रोशनी डालूंगा कि वो चंद पहलू ये हो सकते हैं कि हमारे गंदम की फसल में आपाशी का बड़ा अहम रोल है, किरदार है। इसके अलावा मतवाज़न और बरवक्त खादों का भी बड़ा रोल होता है। इसके अलावा हमारी जो शरह बीज है उसका भी बड़ी अहमियत हासिल होती है। इसके अलावा हमारे जो वैरायटियाँ हैं उनका भी बड़ा अहम रोल होता है। और काश्तकार भाई बताता चलूँ कि अगर हमारे गंदम की फसल गिर जाती है तो तकरीबन 8 से 10 मन पैदावार हमारी मुतासर हो जाती है, कम हो जाती है। और हमने ख़ास तौर पे गोब की हालत और दूधी हालत में हमने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इन चंद पहलुओं पर मैं रोशनी डालूंगा कि किस तरह हम इनकी देखभाल करके हमारी गंदम की फसल को गिरने से महफूज किया जा सकता है, इसकी किस तरह देखभाल की जा सकती है, किस तरह इनको देखते हुए हम गंदम की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फसलों के मुतालिक और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारी गंदम की फसल में पानी की क्या अहमियत है, कब कब लगाना चाहिए। तो इसमें चंद चीज़ें होती हैं कि हमने दो पानियों पर हमने बड़ी एहतियात करनी है। कोशिश करनी है कि जो भी पानी लगाएं तो ज़्यादा पानी ना लगाएं, ना कम पानी लगाएं। अपनी फसल की ज़रूरत और ज़मीन की ज़रूरत के मुताबिक अपनी फसल में पानी लगाएं। इसमें आखिरी और जो सेकंड लास्ट पानी होता है, यानी जो गोब और उसके बाद दूधिया हालत में पानी लगाते हैं, इस पर हमने बड़ी एहतियात करनी होती है। इसके अलावा हमने ये भी कोशिश करनी होती है कि जो हमने पानी लगाना होता है तो मौसमी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी गंदम की फसल में पानी लगाएं। यानी अगर आपको महसूस होता है या आप मौसमी सूरत हाल को देखते हुए अगर आपको पता लगता है कि अगले 2-3 दिन में बारिश हो सकती है या हवाएं आ सकती है, तो उस सूरत में अपनी गंदम की फसल को पानी ना लगाएं। इसके अलावा आपने ये भी कोशिश करनी है कि जब आपकी गंदम की फसल गोब की हालत में पहुंच जाती है तो उस वक्त भी आपने पानी का सोखा नहीं लगाना। अगर सोखा लगाएंगे तो उस सूरत में भी हमारी गंदम की जो पैदावार है मुतासर हो सकती है। दाने जो है उसका साइज़ छोटा रह जाता है, दाने सुकड़ जाते हैं। तो लिहाजा आपने गोब की हालत में भी कोशिश करनी है कि आपने चंद चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने हवा की सीमत, यानी जब हवा तेज़ होगी तब भी पानी नहीं लगाना, जब मौसमी सूरत यानी बारिशों का इम्कान हो तो तब भी आपने पानी नहीं लगाना। इसके अलावा जब आपने आखिरी पानी लगाना है, यानी जब दूधी हालत में फसल होती है तब आपने पानी लगाना है, तो तब भी आपने जो मौसमी सूरत हाल है उनको मद्देनज़र रखना है और हवाओं को भी मद्देनज़र रखना है। और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी गंदम की फसल को पानी लगाना है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, दूसरी बात कर लेते हैं कि जो खादों का इस्तेमाल है वो किस तरह हमारी जो गंदम की पैदावार है उसको मुतासर कर सकता है, यानी गिरने के इम्कान बढ़ जाते हैं। तो ज़राई माहिरीन का कहना है कि अगर हम गंदम की फसल में फॉस्फोरस और पोटाश वाली खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह हमारी जो गंदम की पैदावार है वो भी बेहतर हो जाती है और गिरने के इम्कान भी कम रह जाते हैं। काश्तकार भाइयों, हमारे ज़राई माहिरीन का कहना है कि अगर हम गंदम की फसल में 1 से 1.5 बोरी ज़मीन की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए 1 से 1.5 बोरी जो DAP है वो इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी गंदम की फसल वो नहीं गिरती। इसके अलावा पोटाशियम और फॉस्फोरस का ये किरदार होता है कि जो हमारे गंदम की जड़ें हैं वो मजबूत होगी, उनका पकड़ाव ज़मीन में अच्छा होगा, वो अच्छी तरह ज़मीन में चली जाएंगी। गंदम के तने हैं वो मजबूत हो जाते हैं, जानदार हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी गंदम की फसल है वो नहीं गिरती। काश्तकार भाइयों, DAP यानी जो फॉस्फोरस और पोटाशियम वाली खाद है इसके मतलब हमने मालूमात दी थी कि कब कब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और काश्तकार भाइयों, अगर आप पोटाश वाली खाद का ज़मीन की तैयारी के वक्त या पहले इस्तेमाल नहीं कर पाए तो आप गोब की हालत में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फोलियर स्प्रे भी किया जा सकते हैं। इसके मतलब हमने चंद वीडियोज़ बनाई थी, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप आई क्लिक बटन करके वो आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह इन मालूमात से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, सिफारिश यही दी जाती है कि आप जो सल्फेट ऑफ पोटाश है या जो पोटाशियम वाली खाद है वो तकरीबन 25 किलोग्राम के हिसाब से, फी एकड़ के हिसाब से आपने अपने गंदम की फसल में इसका इस्तेमाल करवाना है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, इसके अलावा चंद चीज़ों का और भी खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप गंदम की फसल में ज़्यादा बीज काश्त करेंगे तो उस सूरत में हमारे जो गंदम के पौधे हैं वो घने हो जाते हैं, उसमें हवा का और रोशनी का गुजर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सिट्टों की जो तादाद है वो भी कम रह जाती है। सिट्टे ज़्यादा मोटे नहीं होते, दाने भी मोटे नहीं मिलते, तो जिस सूरत में हमारी पैदावार कम हो जाती है। कोशिश किया करें कि जो गंदम की काश्त के लिए सिफारिश करदा बीज की मिकदार है वो इस्तेमाल किया करें, उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो मोहतरम काश्तकार भाई, इसके अलावा जो नाइट्रोजन वाली खादें होती हैं उनके इस्तेमाल की वजह से भी हमारे गंदम की पैदावार उसमें काफ़ी असरात अंदाज देखने में आते हैं। काश्तकार भाइयों, कोशिश कर लेनी चाहिए कि जो नाइट्रोजन वाली खादें हैं उसको तकरीबन 50 से 55 दिन की फसल तक, यानी पहले 50 से 60 दिनों तक इसको मुकम्मल कर लेने चाहिए। अगर देर से इस्तेमाल करेंगे तो हमारे गंदम की फसल जो है मुतासर हो सकती है, गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अक्सर काश्तकार भाई गोब की हालत में भी या उसके बाद भी
जो ऑर्गेनिक वाली खादें हैं या नाइट्रोजन वाली खादें हैं उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो गंदम की पैदावार है वो जो मुतासर होने के साथ साथ हमारी गंदम जो है वो गिर जाती है। तो जो नाइट्रोजन वाली खादें होती हैं उनका शुरू में ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ताकि जो हमारे गंदम की हरियाली है वो भी बेहतर हो, जो झाड़ है वो भी बेहतर हो सके। तो ये इसलिए शुरुआत में ही इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। तो मोहतरम काश्तकार भाई, इसमें हमने तज़किरा किया कि हमारी गंदम की फसल में या हमारी ज़मीन में जब फॉस्फोरस और पोटाश की कमी हो जाती है तो उस सूरत में हमारी गंदम की फसल गिर जाती है। तो इसमें आप कोशिश करें कि ज़मीन की तैयारी के वक्त या जब हमारी गंदम की ज़रूरियात होती हैं फॉस्फोरस और पोटाश की, तो बर वक्त उनको पूरा कर लिया करें, तो इंशाल्लाह हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा हमने ये भी तज़किरा किया कि जो नाइट्रोजन वाली खादें हैं उनको बर वक्त इस्तेमाल कर लिया करें। उनको अगर आप लेट इस्तेमाल करेंगे तो तब भी हमारे गंदम की फसल गिर सकती है। इसके अलावा आबपाशी में भी आपने ख्याल रखना है और मौसमी सूरत हाल और हवा को मद्देनज़र रखते हुए आपने आबपाशी करनी है। ख़ास तौर पे गोब की हालत के बाद जो आबपाशी करनी है वो आपने मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को आबपाशी करनी है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इसके अलावा हमारे और काश्तकार भाइयों का ये भी नज़रिया है कि अगर हम वटों पर भी इसकी काश्त करेंगे या पटड़ियों पर काश्त करेंगे तो उस सूरत में भी हमारे गंदम की फसल नहीं गिरती, उसके गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि जब वहाँ पे हम पानी लगाते हैं तो पानी ज़्यादातर जड़ों तक ही रहता है, ज़्यादा ऊपर पानी नहीं जाता। तो उस सूरत में जो नमी है वो बरकरार रहती है, ज़्यादा पानी ऊपर नहीं जाता, तो तब भी हमारे जो तने हैं वो महफूज रह जाते हैं, हमारी जो गंदम की फसल है वो नहीं गिरती। तो ज़्यादातर हमारे गंदम की फसल गोब की हालत में गिर सकती है। इसके अलावा जब दूधिया हालत में होती है तो तब भी हमारे गंदम की फसल गिर सकती है। तो कोशिश करनी है कि आपने गंदम की फसल का मुआयना करते हुए देखना है कि आपकी गंदम की फसल की गोब की हालत में क्या ज़रूरियात हैं, क्या पानी की ज़रूरत है, क्या पोटाश की ज़रूरत है, क्या फॉस्फोरस की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने गोब की हालत और दूधिया हालत में अपने गंदम की ज़रूरियात को पूरा करना है। तो इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने गंदम की फसल की ज़रूरत को पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे गंदम की पैदावार भी अच्छी आएगी, हमारी गंदम की फसल नहीं गिरेगी। और मोहतरम काश्तकार भाइयों, हमने वैरायटी की भी बात की थी कि आपने ऐसी वैरायटी का इंतखाब करना है जो छोटे कद की हैं। इसके अलावा आपने शरह बीज को भी ख्याल में रखना है और ज़्यादा बीज नहीं काश्त करना, और छोटे कद वाली जो वैरायटी हैं उनको भी काश्त करना है। तो इंशाल्लाह इन चंद चीज़ों को आप अगर मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी गंदम की पैदावार भरपूर होगी, आपकी गंदम की फसल नहीं गिरेगी और इंशाल्लाह आप अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकेंगे और अच्छा मुनाफा भी कमा सकेंगे। तो उम्मीद है कि काश्तकार भाइयों आज की ये छोटी सी वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी कि किस तरह हम गंदम की फसल से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं, गंदम को गिरने से महफूज रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद मालूमात इंशाल्लाह तक पहुँचती रहेंगी। तो मोहतरम काश्तकार भाई, इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे काश्तकार भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।